तो यार आज हम बात करने वाले हैं रिसेप्टर्स इन लंग। कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं हमारे लंग्स में, ठीक है। तो सबसे पहला रिसेप्टर होता है स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है। और ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। और इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग इन्हें नाम दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है विज़ुअल प्लूरा, ठीक है। तो विज़ुअल प्लूरा हमारा कहाँ होता है, जैसे ये हमारे लंग्स आ गए, ठीक है। तो जो इसकी विज़ुअलर लेयर होती है लंग्स की, ठीक है, जो लंग्स के साथ चिपकी हुई होती है, ठीक है। तो इस लोकेशन पर हमारा विज़ुअल प्लूरा में स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे। और दूसरे स्ट्रेच रिसेप्टर ये है जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के, ठीक है। तो ये हमारे स्मूथ मसल्स में हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो विज़ुअल प्लूरा में और स्मूथ मसल्स और ब्रोंकियोल्स में हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी हम हमारी वेंटिलेशन बढ़ती है, ठीक है, जब भी हम इंस्पायर करते हैं, ठीक है, लॉट ऑफ एयर हम इंस्पायर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर हमारी टाइडल वॉल्यूम 800 मिलीलीटर से ज़्यादा हो जाती है, अगर हम 800 मिलीलीटर से ज़्यादा वॉल्यूम इंस्पायर करते हैं, ठीक है, तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये स्टिमुलेट होंगे स्ट्रेच रिसेप्टर, ठीक है, तो ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सिग्नल कहाँ भेजेंगे, ठीक है, तो इन्हें पता लग जाएगा जैसे कि हमारे जो लंग्स हैं वो इंस्पायरेशन के टाइम स्ट्रेच होंगे, ठीक है। और जो हमारी विज़ुअल प्लूरा है वो प्राइटल प्लूरा के पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये पास आ जाएगी एक दूसरे के साथ, विज़ुअल प्लूरा और प्राइटल प्लूरा। और चेस्ट वॉल भी एक्सपैंड करती है, ठीक है। जब चेस्ट वॉल एक्सपैंड करेगी, लंग्स स्ट्रेच होंगे, तो विज़ुअल प्लूरा प्राइटल प्लूरा के पास आ जाएगी। इससे स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और ये सिग्नल भेजेंगे क्रेडियल नर्व 10 को, ठीक है, वेगस नर्व को, ठीक है। तो ये सिग्नल भेजेंगे वेगस नर्व को। और वेगस नर्व अगेन कहाँ सिग्नल भेजेगी, किसे स्टिमुलेट करेगी, निमोटैक्सिक सेंटर और एपनियोस्टिक सेंटर को ये स्टिमुलेट करेगी। और ये अगेन मिलकर क्या करेंगे, ये नेगेटिव फीडबैक देंगे डीआरजी को, ठीक है। तो ये अपना भी सिग्नल देगी और ये इनको स्टिमुलेट करके इनसे भी इनहिबिशन करवाएगी हमारी डीआरजी को, ठीक है। और डीआरजी सिग्नल भेजेगी बीआरजी को, जिससे कि क्या होगा, जो हमारी इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, तो उनको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, ठीक है। तो हमारी इंस्पिरेशन बंद हो जाएगी और एक्सपायरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लंग हमारे रिकॉयल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो इंस्पायरेटरी न्यूरॉन जब इनका एक्शन पोटेंशियल कम हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे जो इंस्पायरेटरी मसल्स हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारी एयर है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बाहर जाने लग जाएगी, ठीक है, रंग रिकॉयल करने लग जाएंगे। तो इस रिफ्लेक्स को हम कहते हैं हैरिंग ब्रूगर रिफ्लेक्स, ठीक है। तो इस रिफ्लेक्स का फिजोलॉजी में नाम दिया गया है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, ठीक है। और अगर हम दूसरे रिसेप्टर्स की बात करें तो एक होते हैं इरिटेंट रिसेप्टर, ठीक है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, इट इज़ लोकेटेड अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमना एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर प्रेजेंट हो गए, ठीक है, कॉलमना एपिथेलियम के नीचे सूडो स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। और ये जब भी कोई इरिटेंट आएगा, ठीक है, जैसे कोई भी किसी भी टाइप का डेब्रिस हार्मफुल केमिकल जब हम इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और कोई भी टाइप का इरिटेंट है जैसे पोलन ग्रेन्स एलर्जन हो गया, ठीक है, तो ये उनको डिटेक्ट करेंगे और इनिशिएट कर देंगे इरिटेंट रिसेप्टर, जो कि इसका भी सेम पाथवे होता है, ठीक है। ये भी वेगस नर्व को एक्टिवेट करेगी और सेम एज स्ट्रेच रिसेप्टर का पाथवे होता है, ठीक है। तो ये भी एक्सपायरेशन को स्टार्ट करा देगी, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा ही होगा, जब भी हम कोई मान लो हमें किसी चीज़ से एलर्जी है, ठीक है, तो हम ऐसे खांसते हैं, ठीक है, तो वो बाहर निकल जाए इसके लिए हम हमारे ये इरिटेंट रिसेप्टर काम आते हैं, ठीक है। तो यार अब हम जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, जे टाइप एंड सी टाइप्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं लंग्स के पैरेन्काइमा में, ठीक है, जहाँ पे एल्वेलाई और ब्रोंकियोल्स होते हैं, जहाँ पर हमारी गैस एक्सचेंज टेक प्लेस करती है, ठीक है। तो इस एरिया में हमारे जे और सी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये कब एक्टिवेट होंगे, ठीक है, तो ये एक्टिवेट होते हैं जब भी हमारे
लंग्स में फ्लूइड का अकोमलेशन होने लग जाता है, ठीक है, लॉट ऑफ फ्लूइड का अकोमलेशन होने लग जाता है, तो ये स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। तो हम एक कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा या निमोनिया हुआ है, ठीक है, किसी भी चीज़ से, या तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, या ब्लड बैकअप होने लग गया था, ठीक है, ब्लड बैकअप होने लग गया था, जिससे कि फ्लूइड अक्यूमुलेट होने लग जाएगा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में, जो कि थिकन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रेस्पिरेटरी फ्लूइड अक्यूमुलेट होने लग जाएगा और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन थिकन हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सिग्नल सेंड होंगे मेडुला में, ठीक है। तो ये मेडुला में ये एक्टिवेट होकर रिसेप्टर मेडुला में सेंटर को भेजेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक्टिवेट रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग प्रोसेस एंड कॉज डिज्निया, ठीक है। डिज्निया का मतलब क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ तो पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में सिम्टम दिखाएगा, या उसकी ब्रीदिंग रैपिड, जैसे शैलो, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें इस सिम्टम में होगी जब भी हमें पल्मोनरी एडीमा या निमोनिया होगा, और उसमें स्ट्रेच जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और अगर हम लास्ट वाले देखें, ठीक है, प्रोप्रियो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो प्रोप्रियो रिसेप्टर कब एक्टिवेट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टेंडन्स, जॉइंट कैप्सूल और मसल स्पिंडल में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मसल बेली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जॉइंट कैप्सूल होते हैं, या हमारे मसल स्पिंडल हो गए, ठीक है। तो यहाँ हमारी टेंडन्स होगी, तो इनके पास ये प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कब एक्टिवेट होगी, जब भी कोई मूवमेंट होती है, ठीक है, तो ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो टेंडन्स, जॉइंट कैप्सूल और मसल स्पिंडल में जब भी कोई मूवमेंट होगी, ठीक है, तो ये एक्टिवेट होंगे। और ये हेल्प किस में करते हैं, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग पोजीशन विद इन स्पेस, ठीक है। तो मूवमेंट प्रोप्रियोसेप्टर शुरू करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये सिग्नल भेजती है डोर्सो रूट गैंग्लियन को, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिग्नल जाएंगे डोर्सो रूट गैंग्लियन, और फिर वाइट कॉलम को, डोर्सल रूट गैंग्लियन गए, फिर पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से ये डोर्सल वाइट कॉलम तक जाएंगे, ठीक है। तो इधर से डोर्सल वाइट कॉलम में पहुंचकर ये अपवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब जब अप हो जाएंगे तो ये कहाँ से जाएंगे, क्या बनाएंगे, फेसिकुलस ग्रेसिलियस और फेसिकुलस कुनेटस, ये बनाएंगे, जिसे हम कॉमनली कहते हैं डोर्सल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाएंगे डोर्सल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ठीक है। और ये मेडुला में आकर क्रॉस कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे को, ये दोनों फाइबर एक दूसरे को क्रॉसिंग कर देंगे, ठीक है। अब ये क्रॉसिंग कर देंगे तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम मीडियन लेमेस्कस कहते हैं, ठीक है। फेसियस ग्रेसियस और क्यूनेटस दोनों क्रॉस करेंगे मेडुला में, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे मीडियल लेमेस्कस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मीडियल लेमेस्कस ये सिग्नल सेंड करता है डीआरजी और बीआरजी को, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ रेस्पिरेशन और डेप्थ बढ़ जाएगा, ठीक है, जिससे कि एक कंडीशन होती है हाइपर कैप्निया, ठीक है, हाइपर कैप्निया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोप्रियोसेप्टर का काम होता है, ठीक है, ये मूवमेंट पे एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो यार अब हम ब्रेन के अदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी रेस्पिरेशन की रेगुलेशन में योगदान देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हैं, एक तो हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है, और एक हमारा लिम्बिक न्यूक्लाई हो गया, और ये हमारा एक कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। तो इसके आगे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होगा, और उसके भी आगे प्री मोटर कॉर्टेक्स होगा, ठीक है, ठीक है, प्री मोटर कॉर्टेक्स होगा, ठीक है। तो ये हमारे 4 स्ट्रक्चर हो गए। हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम हाइपोथैलेमस को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ में रेगुलेट करता है, ठीक है। जैसे हम पोलर बियर प्लंज लेते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, जब भी हम फ्रीजिंग कोल्ड वाटर के अंदर जंपिंग करते हैं, ठीक है, तो एकदम हम ऐसे ऐसे नहीं हो जाते, ठीक है। तो इट कैन स्टिमुलेट सर्टेन टाइप ऑफ थर्मस रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा,
एक्टिवेट कर देगा रेस्पिरेटरी सेंटर, जो कि अगेन इंस्पायरेशन करवाएंगे, ठीक है। तो ये इंस्पायरेटरी सिग्नल भेजेगा इंस्पायरेशन के लिए, ठीक है। और दूसरा होता है लिम्बिक न्यूक्लियाई, ठीक है। तो लिम्बिक मतलब हमारा इमोशंस के साथ कनेक्ट होता है। जब भी हम एंगर में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमें रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है, जहाँ तो हमारी ब्रीदिंग स्पेसिफिकली हो इनके अकॉर्डिंग हो सके, एंगर या डिप्रेशन या कोई भी हैप्पीनेस होगी, ठीक है। तो ये भी हमें इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और लास्ट में प्राइमरी मोटर कॉन्टेक्ट्स और प्री मोटर कॉन्टेक्ट्स, ये दोनों मिलकर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग में काम करते हैं, ठीक है। जब भी हमें मान लो अपने आप सांस रोकनी है, जैसे ऐसे मैंने अपनी होल्डिंग योर ब्रेथ, ठीक है, मैंने अपनी सांस रोकनी है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये सीधा सिग्नल C3 to C5 और T1 to T11 भेजते हैं सारे सेंटर को बाईपास करके, ठीक है। तो इनका सिग्नल सीधा यहाँ से सीधा इधर आता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में। तो वेंट्रल ग्रे हॉर्न में सीधा इसका सिग्नल आता है, ठीक है। और इन ट्रैक्स को हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ठीक है। और आपने देखा होगा कि हम हमेशा अपनी ब्रेथ ऐसे होल्ड नहीं कर सकते। वो क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमारी वेंटिलेशन कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही है और ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या स्टिमुलेट करेगी, हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। और वो इन DRG और VRG को स्टिमुलेट करेंगे और हमारी इंस्पिरेशन है जो वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इट विल स्टिमुलेट इंस्पायरेशन।